हेलो रोहन, वेलकम टू कैपिट्यूड द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक की एक परफेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके आ रहे गाइस, जिसके अंदर आप लोग टारगेट करने वाले 35 प्लस आउट ऑफ 40 क्वेश्चन इन योर आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा गाइस आपके लिए सेशन देखना अच्छी तरीके से, जिसमें से आपको एक नया आईबीपीएस का जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से पीवाईक्यू का ट्रेंड और एनालिसिस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन से फ्री रिसोर्सेज आपको देखने हैं और कौन से फ्री पीडीएफ्स आपको एक्सेस करने होंगे, सभी की मैं जानकारी बताने वाला हूँ गाइस। आज ही इस सेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सो दैट आपका जो टारगेट है एटलीस्ट आप 35 प्लस क्वेश्चन जो है करेक्ट ला सको आउट ऑफ 40 क्वेश्चन इन योर आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर अवेयरनेस को प्रिपेयर करना, चाहे आज जितना आप जीके का प्रिपेयर कर लो, जीए का प्रिपरेशन कर लो, वो अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक माना जाता है गाइस। लेकिन ये अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, इसके फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर होते हैं, तो इसमें एक काफ़ी अच्छी लीड मिलके आपको एग्जामिनेशन में जो है सिलेक्शन लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से जो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करनी रहेगी। एंड मोर ओवर, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो एज यू नो सिंस 2019 हम लोग जो है अच्छी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस। आपने हमारे मैराथॉन्स वगैरह देख लीजिए, जो आपके आरआरबीज के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रूवन रह चुके हैं। मल्टीपल इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन में जहाँ पे भी कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, वी हैव बिन प्रूविंग कि हमारे पास में काफ़ी सारा जो डेटा है वो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। आपको जो अपडेट्स आती है फर्दर वो आपको टाइमली मिलते रहेगी। ठीक है, मोर ओवर मैं मेंशन करना चाहूँगा गाइस, अगर आपने हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया होगा तो आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस, पीडीएफ्स एंड ई बुक्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक नया सेक्शन और अपलोड हो चुका है गाइस अभी अभी रिसेंटली एप्लीकेशन पे, जहाँ पे स्टडी मटेरियल जो है एक नया टैब हमने ओपन कर दिया आपके लिए, जहाँ पे अलग अलग फोल्डर वाइज आपको पढ़ने के मिला है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस जो है, ठीक है, वहाँ पे अराउंड 300 प्लस क्वेश्चन की ई बुक फ्री में अपलोडेड है गाइस। ठीक है, 3 ई बुक्स है हमने अपलोड करके रखी है। आप स्टडी मटेरियल में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, स्टडी मटेरियल में जाइएगा वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक आइकॉन दिखेगा उसी तरीके से, और वहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस के फोल्डर में जाके 3 सेट जो है 100 क्वेश्चन के, उसको आप फ्री में पढ़ सकते हैं विद देयर डिटेल सोल्यूशन। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसी तरीके से अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखना है, तो आपको एप्लीकेशन पे पीवाईक्यू का फोल्डर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे पीवाईक्यू को एक्सेस कर सकते हो गाइस। अगर आपको एडिशनल कोई पेपर चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे भी जो हमने आपको फ्री क्विजेस का सेक्शन आपको कहा है गाइस, ठीक है, इस फ्री क्विज के सेक्शन में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्योंकि पता है बैंकिंग अवेयरनेस एंड चाहे आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स हो, उसके लिए हम लोग मंथली करंट अफेयर्स के सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं विथ प्रिंटेबल ई बुक, जो आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहता है और उसको आपको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के हमारे जनरलाइज होते हैं गाइस, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी तक के सिंस जनवरी 2025, इसके पहले के पिछले साल के भी अवेलेबल है गाइस, लेकिन मैं मेंशन करना चाहूँगा जनवरी 2025 से लेके थ्रू आउट आपके हर महीने का आपको जो करंट अफेयर्स डेटा है, इंक्लूडिंग दीज सेक्शनलाइज कैटेगरीज, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, एमओयू, स्कीम्स होती है, ये सभी कंसोलिडेटेड वे में हमने आपके लिए पढ़ाए गए। अभी रिसेंटली नवंबर का भी सेशन अपलोड हो चुका है। इसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसको आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, या फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप इसको सेशन को जाके देख सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना रखी है, इसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना। ये एक मैराथन जो होती है हमारी 3 आवर प्लस, ये हो गया 4 आवर प्लस हो गया। ठीक है, ये भी हमारा करंट अफेयर्स का अराउंड 3+ आवर का सेशन है। ये भी हमारा नवंबर मंथ का एक अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर का सेशन है गाइस। ठीक है, इसको आप जाके देख लीजिएगा। सारे कैटेगरी वाइज आपकी न्यूज़ कवर अप होती है। जिन भी बच्चों ने देखा होगा उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है अभी रिसेंटली क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, इसकी जो है प्रिंटेबल ई बुक हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होती है, कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे, उसको आप ई बुक के सेक्शन में जाके एक्सेस कर सकते हो। ये सारी बेसिक डिटेल इसलिए मैं बता रहा हूँ अब, क्योंकि ईसीजीसी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो ये सारे सेक्शंस को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। और बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें जाती है, इसलिए हम लोग आपको छोटी छोटी चीज़ें टाइमली बताते हुए चलेंगे। अभी हम लोग बिना किसी तरीके इसके सिलेबस को देखते गए आरआरबी पीओ क्लर्क के कंप्यूटर के सिलेबस की ओर। ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पीवाईक्यू ट्रेंड में अभी हमने देखा, ठीक है, ओके, पीवाईक्यूज़ को अगर हमने देखा होगा तो वहाँ पे पूछा गया था MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइस आपके लिए, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और इन डेप्थ वे में भी आजकल आपको पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आपके AI बेस्ड
या फिर जो IoT डिवाइसेस है, या फिर अगर हम लोग कहेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर अवेयरनेस के, वहाँ से क्वेश्चन आप पे पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग को सिलेबस बता देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला आता है हमारे पास कंप्यूटर अवेयरनेस में, वो आता है हिस्ट्री एंड जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री एज वेल एज जनरेशन। जनरेशन जो होता है वो क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन के लिए सिंपल पूछा जाता है, सेकंड थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी। लेकिन एज वेल एज PO के एग्जामिनेशन में जनरेशन में जब वो क्वेश्चंस पूछते गए, ठीक है, तब वहाँ पे जो है हमारे पास जो उसकी चिपसेट लेवल तक या फिर उसकी ईयर लेवल तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे हिस्ट्री एंड जनरेशन से। अनदर टॉपिक आता है, वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड आर्किटेक्चर में जो PO मेंस का एग्जामिनेशन होता है वो थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको चिपसेट लेवल तक के क्वेश्चन, या फिर चिपसेट लेवल दैट मीन्स कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही क्वेश्चन रहता है। लेकिन जैसे कि अगर हमारा हो गया कि ALU क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कौन सा फंक्शन नहीं है, ये जो नॉट बेस्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं गाइस, ये थोड़े से फेवरेट होते हैं IBPS के, जब वो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस पूछता है। तो ठीक है, तो वो आपका क्लासिफिकेशन आर्किटेक्चर में आपको प्रिपेयर करना रहेगा। उसके छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, ALU हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह हो गया, इसका क्या काम होता है, ये थोड़ा सा PO लेवल में ज़्यादा जाता है, क्लर्क लेवल में थोड़ा सा ईजिली बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे। ठीक है, हार्डवेयर में भी जो है जो स्पेसिफिकली मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये जो मदरबोर्ड होता है उससे जुड़े हुए आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लग रहे हैं। ठीक है, इसमें से भी जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे PCIe स्लॉट क्या होता है, ठीक है, सेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, NVMe क्या होता है, ठीक है, उसके आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, कौन सी जनरेशन आ चुकी है अभी उसकी। ठीक है, अगर हम लोग USB की जनरेशन की बात करते हैं तो क्या आपको पता है कौन सी जनरेशन अभी लेटेस्ट चल रही है, टाइप C में क्या वेरिएंस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हार्डवेयर से आजकल पूछे जाने लग रहे हैं। वो आप जमाना भूल जाओगे इसकी, जहाँ पे सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर हार्डवेयर में भी एडवांस हो चुका है। ठीक है, देन आता है हमारे पास में मदरबोर्ड, जो मैंने कहा कि कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिजेस से लेके, ठीक है, इसकी स्लॉट से लेके उसमें कनेक्ट किए जाने वाले SMPS तक, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, यहाँ तक भी आपको क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, किस लिए काम में आता है, और फंक्शनलिटी। अब देखिए UPS एंड SMPS जो है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन कराता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक डिस्टिंग्विश्ड है, अलग अलग आपको टॉपिक प्रिपेयर करने रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर अवेयरनेस, जहाँ से आपको RAM, ROM, EEPROM, ठीक है, EEPROM हो गया, ROM हो गया, SRAM, DRAM, ठीक है, यहाँ से जो है SRAM, DRAM, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा फ्लिप फ्लॉप बेस्ड है, कौन सा कैपेसिटर बेस्ड है, किसको रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है। ये क्या करता है, थोड़ा सा PO लेवल में स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछते हैं, इस मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, जो आपको हर स्टेटमेंट पूछे जाने पढ़ना रहता है। और यहाँ पे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, जैसे कि CPU हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्लर्क लेवल में थोड़ा सा फंडामेंटल ईजी जाता है, ठीक है, एज कंप्यूटर PO, तो वो ईजीली आप कंप्यूटर मेमोरी से जो RAM ROM बेस्ड तक के क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियसली देखे थे, राइट। हमारे पास RTB रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गए, ठीक है, इसी के साथ जो है हैंडहेल्ड डिवाइस भी हमारे पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मल्टी यूज़र बेस्ड, सिंगल यूज़र बेस्ड क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बैच प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। थोड़ा सा मैं लेवल अप करके ही बता रहा हूँ चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें जो है तो हमने काफ़ी ऑलरेडी देख ली है। ओके, इसके बाद में अगेन सॉफ्टवेयर जाता है। सॉफ्टवेयर में जो है हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा डिफरेंस होता है, यहाँ से तो क्वेश्चन एक डेफिनेटली बनता है। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइएगा, यहाँ से भी मिनिमम 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 मिनिमम क्वेश्चन है आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं हमारे पास में मेजर टॉपिक, जो कि होते हैं हमारे पास MS विंडोज़, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में UI से लेके, समझिएगा मेरी बात, ठीक है, टास्क बार से लेके अभी हमारे पास में जो जनरेशन चल रहा है विंडोज़ 11, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, विंडोज़ 7 का सर्विस कब बंद हुआ था, ठीक है, विंडोज़ 7 कब लॉन्च हुआ था, 7 के सर्विस जो है सपोर्ट कब बंद हुआ था, 7 कब लॉन्च हुआ था, इसके पहले के वर्जन्स क्या थे, सभी चीज़ें जो है आपकी विंडोज़ में पूछी जाने लग रही है गाइस। ठीक है, आजकल थोड़ा इंटरेक्टिव जो यूज़र बेस्ड होता है वहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि अगर आपको कोई कमांड देनी है या फिर कुछ करना होगा, इससे आपको डिसीजन बेस्ड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं IBPS के एग्जामिनेशन में। ठीक है, इस साल के लिए प्रिपेयर होगा 2025-2026 के लिए। ठीक है, देन आता है अगेन इंटीग्रल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वर्ड है, पावर पॉइंट और एक्सेल। इसमें से मेनली आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम आपको एक्सपेक्टेड है गाइस। ठीक है, इस साल भी पूछे जाने के, ठीक है, क्योंकि हमने इसके प्रीवियसली भी बताया था। अब इसमें क्या आता है, मेनली
शॉर्टकट कीज़ हो गया, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ आते हैं, उसके बाद में हमारे पास में ऑपरेशंस हो गए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इसके बाद में रिबन्स हो गए, ठीक है, कौन से रिबन में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई रहती है, फिर कौन से टैब में कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। फंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में टेम्पलेट से क्वेश्चन बनते हैं गाइस पावर पॉइंट में, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है गाइस, ठीक है। लुकअप वाला जो है वी लुकअप वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ रोज किस तरीके से काउंटिंग होती है, एंड अगर आप पीओ लेवल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल पूछे थे कि कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है फॉर्मेट का, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर ये फॉर्मूला देना है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पावर पॉइंट से और बेसिकली एक्सेल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वर्ड में जो है गाइज, ठीक है, थेसारस टूल वगैरह हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे के सारे हमने PYQs कवर करा रखे। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन से रिसोर्सेज से आप सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो, ठीक है। अभी आपका जो है एक्सपेक्टेड है गाइस, इसी महीने में आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, PO मेंस का, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जो अभी हमारे पास अपकमिंग सेशन आने वाले 10 to 15 ऐसे सेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें सिर्फ क्वालिटी क्वेश्चन आपको रहेंगे, और दैट टू फॉर PO एंड क्लर्क RRB एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लियर हो चुका। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। अब नेटवर्क में भी थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वाईफाई बेस्ड जो है आजकल क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वाईफाई हो गया इस, और बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे, थोड़ा सा मैं एडवांस। देखिए बेस लाइन की तो मैं बात कर रहा हूँ, बेस लाइन तो सभी प्रिपेयर करके जाते हैं, एक दो बार हमारी मैराथन देख लेते और वैसे भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट वी आर टारगेटिंग, हमें 35+ जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात नहीं करोगे, 35+ क्वेश्चन हमें करेक्ट लाने आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग 40 on 40 ले रहे, ठीक है। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बहुत बार चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें छोड़ने रहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो की हम लोग बात करते थे, एटलीस्ट 35+ हम लोग एक्यूरेट क्वेश्चन लगा सके, उसकी हम लोग बात करते हैं। ईजी आता है तो हमारे पास में 21-20, 40-40 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है बच्चे गए इसके पहले भी, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ PO मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे एक्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटरनेट एंड www एंड ईमेल, ठीक है। यहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते गए, ईमेल से जनरली स्पैम वगैरह हो गया, ठीक है। फोल्डर से हो गया, आजकल जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए इसके अलग अलग, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब में जो हमारे पास में डिफरेंट लेटेस्ट ट्रेंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो होता है इंटरनेट से जुड़े हुए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेट से जुड़ा अगर हम लोग बात करते हैं क्रोम से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लग रहे गए, ठीक है। उसमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा एक्सटेंशन लेवल तक भी जा रहे हैं। एक्सटेंशन दैट मीन्स कि अगर हम लोग कुछ ये करना चाहे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है कि यूज़र को जो डेली कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वही से क्वेश्चन आजकल घुमा फिर के पूछे जा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यू शुड बी नोइंग द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा गाइस, ठीक है। इसको प्रिपेयर करना रहेगा। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास में, लास्ट टॉपिक नहीं है बेसिकली, कंप्यूटर सिक्योरिटी। अगेन 5 से 6 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। रैंसमवेयर हो गया, ठीक है, और ट्रोजन हॉर्स हो गया, ठीक है, वायरसेस हो गया, मलवेयर हो गया। तो इसमें डिफरेंसेस नहीं आते। स्पाईवेयर क्या होता है, ठीक है, एडवेयर का क्या काम होता है, इसी में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर सिक्योरिटी का टॉपिक, चाहे कोई टॉपिक करो या ना करो, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा इसमें से 7-8 क्वेश्चन तो इस साल भी बन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने कंप्यूटर सिक्योरिटी से भी पूछ लेते, ठीक है। डीमी में से आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। बेसिक टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट टू इन अ PO। क्लर्क लेवल में पूछे जाने के थोड़ा कम चांसेस होते हैं, लेकिन 1-2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके जाएगा। शॉर्टकट कीज एंड की एब्रिवेशन जो होते हैं, शॉर्टकट कीज एंड एब्रिवेशन ये मैंडेटरी टॉपिक होता है। कोई भी अगर आप लोग टॉपिक की बात करते हैं, एक छोटा सा टास्क देता हूँ, जैसे मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ NVMe, ठीक है, ये NVMe क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में DDR, ठीक है, अगर आपने लैपटॉप देखा होगा DDR रैम्स होती है, DDR4, DDR5 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDR, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DDR एंड NVMe। ये भी आजकल पूछे जाने लग रहा है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो शॉर्टकट की आपके लिए मैंडेटरी होता है गाइस, मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड सबसे नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक आता है लॉजिक गेट एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन 5 क्वेश्चन, मैं क्यों कहूँगा 4 से 5 क्वेश्चन गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, या फिर हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे गेट से भी क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। एंड गेट, नॉट गेट वगैरह हो गया, ठीक है। वहाँ से फंडामेंटल 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड लॉजिक गेट भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक आता है, लेकिन इसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, आउट ऑफ दिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होता है लॉजिक गेट्स एंड नंबर सिस्टम भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के ऊपर जो पूछे जाएंगे, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया, ठीक है, एंड डेसिमल सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके नंबर कन्वर्जन अगर आपको आ जाते हैं तो आपका
इन टॉपिक पे कमांड बढ़ जाता है। हर एक टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जो आपको प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। मोटा मोटा इतना जो टॉपिक्स है ये हमने पीवाईक्यू ट्रेंड से हमने आपके लिए बताया गया, ठीक है। अब ये तो हो गया सर, अपने सिलेबस बता दिया कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना रहेगा, ये तो सभी को पता रहता है, या फिर ये इसमें से कौन से टॉपिक को फर्दर और प्रिपेयर करना होगा। इन सभी का कंसोलिडेटेड वे में मैं आपको फ्री रिसोर्स बताता हूँ। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होगा आपका कि आप, ये अभी हमने रिसेंटली अपलोड किया हुआ है, इसी साल में अभी कुछ महीनों पहले, 1-2 महीनों पहले ही हमने अपलोड किया हुआ है जो मैराथन है टॉप 300 प्लस एमसीक्यू, ये पूरा सेक्शनल कवर करता है आपके सारे के सारे सब टॉपिक्स को, ठीक है। इसको सबसे पहले प्रायोरिटी होगी आपकी कि इसको जाके देख लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। महा रिवीजन है इस क्वेश्चन वाली, ठीक है। अब दो तरीके के एस्पिरेंट्स रहते हैं कि एक जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है और एक जो है, ठीक है, वो उनको कुछ भी नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है दो चीज़ें, दो एस्पिरेंट्स के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर थोड़ा कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस मैराथन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा गाइस। एंड इसी के साथ, ठीक है, बेसिकली ये जो जिनको कंप्यूटर अवेयरनेस कुछ भी नहीं आता उनको तो देखना ही देखना है सारे कंपलसरी, जिनको आता है उसकी मैं बात करना चाहता हूँ, उनके लिए अलग अलग अप्रोचेस है, ओके। तो अब इसके बाद में अभी हमने रिसेंटली इतने सारे सेशंस अपलोड किए जिसमें से आप देख सकते हो IBPS RRB PO का जो 29 सितंबर 2024 का जो पेपर है ये सबसे पहले जाके देखना होगा। देन उसके बाद में क्लर्क मेंस का जो है 6 अक्टूबर का जो पेपर है इसको जाके देख लीजिएगा। PO क्लर्क का जो है सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो आप जाके देख लीजिएगा गाइस। और आपका सेकंड शिफ्ट का जो है PO मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें से जो कंप्यूटर ऑनर्स के पूछा थे वो भी आपको जल्दी में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी जाके अच्छी तरीके से देख लेना होगा। ये सारे सेशन जो है मैंने प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको बना के रखे गाइस। ये सारे सेशन को अगर हम लोग काउंट करते तो यहाँ पे 40 हो गया, 30, 20, 40, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन के सेशन हो गए, 20 हो गया, ये 50, 30, 40, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी भी बताई थी, ठीक है, OICL के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन। ये सभी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, ये सभी जाके देख लेने। ये आपके सारे फ्री रिसोर्स हैं, हम ट्रस्ट में इसमें से डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए दो तरीके के मैं आपको मेजरली कोर्स रिकमेंड करूंगा। अगर एक एस्पिरेंट जिसको कुछ भी कंप्यूटर होने नहीं आता, या फिर इनको ऐसे एस्पिरेंट जिनको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने जहाँ से क्वेश्चन बनते और जो क्वेश्चन आपके PYQ बेस्ड है करके, तो समझिएगा। सबसे पहले अगर आप बेसिक से देखना चाहते हो, पूरे फंडामेंटल 18 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो इसको आपको एनरोल करना होगा। आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का ये बेसिक 499 to 549 प्राइजेस है इसकी सेट करके रखिएगा। इस कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे ऑल कोर्स के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके टोटल 18 टॉपिक्स कवर अप होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट डेटा, टेबल, चार्ट्स आपको मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगा। इसमें पर्टिकुलरली हमने IBPS बेस की जो PYQ एनालिसिस और ट्रेंड के जो क्वेश्चन होते हैं इसकी ई बुक्स हमने डाल रखी है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। अराउंड 1000+ उसके अंदर क्वेश्चन हमने कवर करके रखे और आपको प्रैक्टिस क्विजेस भी इसको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। ई बुक जो आपको मिलेंगे जो हमने सेशन अपलोड करके उसके आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराता है आपके सारे टॉपिक्स की। अब ये खैर टॉपिक हो गया जिनको कुछ भी नहीं आता या फिर इनको पूरा स्ट्रॉन्ग करना है कि सर हमें 35+ क्वेश्चन लाने ही लाने आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, ठीक है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका है, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बच्चे पूछते हैं। अगर आपकी भी क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो कि सर हमें मल्टीपल क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने ही करने, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन ही ऐसे बताओ कि जो हमारे प्रीवियसली पूछे गए तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक सीधा ब्लाइंडली इस ई बुक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लो। इसमें जी हमारा सेकंड है गाइस, अराउंड 2000+ क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे विद सॉल्यूशन। एंड इसी की 100 क्वेश्चन इंटू 20 ऐसे सेट्स हमने बना के रखे गए। इसको आप जाके देख लीजिएगा, उसको अटेम्प्ट कर लो सीधा सो दैट आपके मल्टीपल क्वेश्चन भी रीड हो जाएंगे ई बुक के थ्रू। और ये एक हाइब्रिड कोर्स होने के कारण आपका ई बुक के पढ़ने का होने के बाद इसकी मॉक टेस्ट लगा लो गाइस। आपके पास अराउंड 20-25 डेज है हमारे पास अगर हम लोग पढ़ने की बात करें। तो अगर हम लोग एक दिन की भी 100 क्वेश्चन की इसके टेस्ट लगा लेते हैं तो आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाता है। क्लियर हो चुका है ये कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन में ऑल कोर्स में जाओगे, ठीक है। सिर्फ 299 रुपीज़ का प्राइस है गाइस। आपका 6 मंथ तक कंप्लीट वैलिड है, अनलिमिटेड टाइम्स इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो आप इसमें जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सेकंड एस्पिरेंट के लिए जिनका थोड़ा बहुत कंप्यूटर अवेयरनेस प्रीवियसली आता है, तो ये आपको प्रिपेयर करा देगा आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की सेक्शंस को, ठीक है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू करना चाहते हो, इस लॉन्ग टर्म पूरे थ्योरी MCQs के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस का आपका थ्योरी और MCQ कोर्स आप इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात खैर ये हो चुकी है हमारी कोर्सेज की, ठीक है। बट मेनली जो सेशंस हमने रिकमेंड किए हैं इसकी प्लेलिस्ट सबसे पहले जाके देखनी होगी गाइस। एंड इस टॉप 300+ MCQ के मैराथन को आपको देख लेना होगा जो आपके टॉपिक वाइज आपके कवर पर आती है, ठीक है। एंड जो हमने ई बुक पे एप्लीकेशन पे जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बताया 300 क्वेश्चन की जो फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, या आप कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन के डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल में जाइएगा गाइस। कंप्यूटर अवेयरनेस का आपको वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको ई बुक देखने को मिलेगी विद सॉल्यूशन, वो आप जाके ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। मोर ओवर अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हो गाइस फ्रॉम जनवरी, ठीक है, टू
31 मार्च 2026 तक का कंप्लीट कंसोलिडेटेड करंट अफेयर्स की ई बुक्स जो कि प्रिंटेबल है वो आपको हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन में इस कंबाइंड कोर्स के अंदर मिलेगा। ये कंप्लीट डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएगी सबकी करंट अफेयर्स की। जो भी हम लोग मंथली सेशन प्रोवाइड कर रहे थे उसकी पूरी ई बुक जो है हम लोग इसके अंदर अपलोड कर रहे थे, इंक्लूडिंग एडिशनल डेटा एज वेल। ठीक है, तो आपको एक बार हर मंथ में इसका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार वन टाइम पेमेंट रहेगा, पूरे के पूरे साल भर के आपकी करंट अफेयर्स प्रिंटेबल वे में मिल जाएंगे। एंड अगर आप चाहते हो अपकमिंग बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना, तो आप इस एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के कोर्स को एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। फाउंडेशनल बेस आपका सेशन है इस पूरे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसके अंदर मंथली वीडियोस मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी है, इसके साथ टेस्ट पास भी आपको मिलेगा 1 साल के लिए, जिसमें से आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हो और सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स भी आप रीड कर सकते हो फॉर रिविजन। ये भी हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एंड अगर आप चाहते हो गाइस मल्टीपल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस एट ओनली 49 रुपीज़, दैट टू फॉर कंप्लीट ईयर, पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 49 रुपीज़ में, तो कैपिट्यूड्स में जाके आप सेंट्रल ऑल कोर्स में जाके, सेंट्रल कोर्स में जाके इसको आप एनरोल कर सकते हो गाइस। आपका टेस्ट पास का सेक्शन ओपन हो जाएगा, आप मल्टीपल एग्जामिनेशन को इंक्लूडिंग आरआरबी, पीओ मेंस एंड क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन को सिर्फ 49 रुपीज़ में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पूरे साल भर के लिए एकमात्र टेस्ट पास है जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ है, मंथली नहीं गाइस, पूरी ईयर का सब्सक्रिप्शन है, पूरे वन टाइम फॉर 365 डेज ओनली एट 49 रुपीज़। आप इसको एनरोल करिएगा हमारे कैपिट्यूड्स के एप्लीकेशन पर। ठीक है, मोर ओवर कैपिट्यूड्स पे हम लोग जो है डेली वोकैब, करंट अफेयर्स एंड इस तरीके से रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं गाइस। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सो दैट आपके जो प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन होंगे एज वेल एज डेली हम लोग जो है, ठीक है, आपको कंप्यूटर के क्विजेज जो है हमारे कैपिट्यूड्स के टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको भी जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। आपका इतना अगर आप अच्छी तरीके से कर ले तो आपका 35+ क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन कंप्यूटर में अटेम्प्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी, ट्रस्ट में। ठीक है, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी होगी, डाउट होगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली गाइड यू फॉर फ्री। जो आपको चीज़ें चाहिए हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए कि आरआरबी, पीओ मेंस और क्लर्क मेंस में आप 35+ क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन एक्यूरेटली मार्क करके, सो दैट आपका सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो। ठीक है, इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा गाइस। हमारे एप्लीकेशन कैपिट्यूड्स को यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। प्रीवियस सेशन की जो प्लेलिस्ट मैंने आपको कही कंप्यूटर अवेयरनेस की, यहाँ पे आप इसको वॉच कर सकते हो गाइस। एंड करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जो भी सेशन हमने डिस्कस किया है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कोई अगर आपको क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, मिलते भी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।